अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने आपको कल बताया था कि कल मेरे भांजे को माशाल्लाह लम्स में एडमिशन मिला है और उसकी अम्मी ने बड़ी ज़बरदस्त हाई टी की थी हम सब के लिए, बहन भाइयों के लिए, और मामू के थे बच्चे और मामू थे। और ये देख लें शानदार चीज़ें माशाल्लाह तैयार हैं, डेकोरेशन बहुत अच्छी है। A1 जनाब केक बना हुआ है, केक बनवाया था उन्होंने। माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है। मेरी बहन की बड़ी ख्वाहिश थी कि उसको लम्स में एडमिशन मिले, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। अल्लाह मियाँ उसको वहाँ से कामयाब करे, उसकी तालीम कंप्लीट करें, आमीन सुम्मा आमीन। और हम जनाब इसी चक्कर में इतना तैयार होके और इतना बन ठन कर जो है वो गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया हमने। काफ़ी सारे लोग थे और गर्मी और हबस भी बहुत ज़्यादा था। खैर उसने एसी चला दिए थे, मर्द एक कमरे में हो गए थे, औरतें एक कमरे में हो गए थे और बच्चियां तो आपको पता है इस सीज़न में जो है, मतलब सीज़न कोई भी हो, माशाल्लाह जवान जहान होती हैं, एनर्जेटिक होती हैं, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गर्मी पड़ रही है या नहीं पड़ रही। ये सब ने मिलकर केक काटा था, उसकी बहन, अम्मा, बाबा ने। और सर कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन फॉर फॉर द बॉय, फॉर द बेस्ट बॉय आई थिंक, बिकॉज हमारी फैमिली में फ़र्स्ट है जिसको लम्स में एडमिशन मिला। तो सब माशाल्लाह इसके साथ खुश थे, उसकी खुशी में हम सब बहुत खुश थे। और ये देख लें जनाब, ये मैं एक दफ़ा प्लेट खाली करके ले जा रही हूँ, दूसरी दफ़ा लेने के लिए। आइटम ही इतने ज़्यादा थे, सब तो खैर खाए भी नहीं गए। जितने खाए गए थे उस हिसाब जो मतलब मेरी पसंद के थे, लाइट थे, वो मैंने ले लिए। ये KFC के विंग्स वगैरह हैं और मैक्रोनी है। दही फुल्कियाँ बहुत मज़े की ये बनाती है, लाइट वेट होती हैं और लाइट सी होती हैं, मतलब खाई जाती हैं मज़े से। अब ये मैं अपनी प्लेट में डाल रही हूँ, साथ थोड़ी सी मैक्रोनी लूँगी, एक विंग लूँगी और अपनी बेटी छोटी को भी दूँगी। ये मेरे ख्याल में ये मैं उसके लिए बना रही हूँ। ये जितनी मैक्रोनी मैंने डाली है ये मैं अपने लिए ही बना रही थी शायद। और ये विंग्स थे KFC के, बस ये लेके जा रही हूँ। और चना चाट थी, वो भी काफ़ी टेस्टी बनी हुई थी। मेरी भाभी कह रही थी कि रमज़ान में तो अफ्तारी खा खा के बंदा तंग आ जाता है, लेकिन इतने अरसे बाद अगर ऐसी चीज़ें मिले तो बड़ा मज़े ले लेकर खाता है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रही हैं। और हमने सब ने खैर खूब इंजॉय किया। जब सब इकट्ठे मिलते हैं तो वाकई मज़ा भी बहुत आता है। और ये 2-3 लोगों की प्लेट्स भी मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद जनाब जब हम निकले हैं तो बारिश शुरू हो गई थी, अच्छा खासा हवस था। टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, टेम्परेचर वैसे का वैसा ही था। लेकिन ये जो है टेम्परेचर में कोई, बारिश की वजह से जो है ना मौसम निखर गया था, मतलब लाइट्स वगैरह और सारा कुछ। उधर से हम निकले हैं तो रास्ते में गीगा मॉल आ गया है। उसका घर गीगा मॉल के पास ही है, यानी उसी एरिया में ही है जहाँ गीगा मॉल है। और वही जो ज्वेलरी का चक्कर अभी तक चल रहा था कि भाई ज्वेलरी नहीं मिल रही, ज्वेलरी नहीं मिल रही। वहाँ से गुजरे तो बच्चियों ने शोर मचा दिया कि बाबा फिर स्पेशल इधर आना पड़ेगा, अब आए हुए हैं तो मैं ज्वेलरी चेक कर लेती हूँ। और बाबा साहब तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो तो जनाब इतने वैसे अच्छे मूड में नहीं थे जाने के। लेकिन फिर मैंने भी कहा कि फिर कल स्पेशल ये कहेगी कि मुझे ज्वेलरी लेनी है तो आप मुझे ले जाएं तो ले दें इनको ना। खैर हम ज्वेलरी लेकर आ गए थे, कोई ख़ास खाया पिया हुआ था, पेट भरा हुआ था, ना कुछ खाया था ना कुछ किया था, और घर आ गए थे। ये आज सुबह का क्लिप है। नाश्ते के बाद जनाब मुझे पूनम जो राइस है मैं लाई थी इम्तियाज़ से, अपनी ग्रॉसरी की कबर्ड भी मैंने आपको दिखाई है। और जो उसका हाल हुआ हुआ है चिप्स की वजह से और दूसरी चीज़ों की वजह से, मिनट मिनट को खुलती और बंद होती है, वो भी आपने देख ली होगी। चावल आज मुझे मटरों वाले बनाने थे और थोड़ी सी और चीज़ें डालकर बनाने थे। वो इसलिए कि घर में भी खैर बनने थे, और दूसरा ये था कि मेरे पास बर्तन भी मोहल्ले में से आए हुए थे 2 लोगों के, तो वो भी मुझे वापस करने थे। अगर मैं हांडी शांडी में, काफ़ी दिन हो गए थे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा आज मैं इनको फारिग कर दूँ, उनके घर भिजवा दूँ। बुरा लगता है इतना लंबा अरसा भी होल्ड करके रखना किसी को, उनको भी ज़ाहिर है होगा कि हमारे बर्तन इनके घर है।
खैर अच्छे हैं, कहा तो कुछ, कहता तो कोई भी कुछ नहीं है। बस वो जनाब चावल भिगो दिए हैं मैंने, या भिगोने लगी होंगी, और साथ ही बर्तन जनाब धो दिए। चावल भी भिगो दिए, बर्तन भी धो दिए। अब जनाब मेरे वो जो बास्केट थी, जो मैंने आपको बताया था मैं बलाई वाली भरती रहती हूँ, जब एक बास्केट भर जाती है तो उसका मक्खन निकाल के फ्रीज कर देती हूँ, और जब मतलब जाने से पहले या महीने बाद उस मक्खन को पिघला कर देसी घी बना लेती हूँ। अब ये बास्केट मेरी भर गई थी बालाई से, और ये प्योर काऊ मिल्क है जो हम लेते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा मिल्क होता है। अच्छा खासा इसमें से मक्खन निकल आता है, थोड़ा सा पतला ज़रूर होता है, कुछ पानी डालते हैं लेकिन इसके अलावा वो किसी चीज़ की आमेज़िश नहीं करते। जैसे कहते हैं आटा डालते हैं, सिंघाड़े का आटा होता है या कुछ होता है ना, गंदा पानी भी नहीं डालते। पानी भी मुझे लगता है साफ़ सुथरा डालते हैं, क्योंकि जब जब मैं दही बनाती हूँ तो उसमें पानी आ जाता है ऊपर। मैं भी नेचुरल हूँ, लेकिन वैसे आजकल फ्रीज़र में भी रखते हैं दूध, ये जो लाता है डिलीवर करने, ये भी आइस बॉक्स में ही रखे हुए होते हैं दूध के थैलियाँ जो है ना। और मैं भी इस वजह से भी पतला हो जाता हूँ, लेकिन नेचुरली भी ज़ाहिर है कोई इतना ईमानदार तो आजकल 100% इस दौर में है नहीं, तो बिल्कुल खालिश चीज़ है। पैसे जितने मर्जी ले लें, लेकिन चीज़ इन्होंने आपको खालिश किसी कीमत पर नहीं देनी। बहरहाल ये जो मेरा है मोलिनेक्स की मशीन है, बस इसमें ये एक बास्केट का मक्खन जो है 5 मिनट में निकल आता है, और एक बड़ा अच्छा सॉलिड मक्खन निकलता है। मैं बिल्कुल इसमें ना झाग लगाती हूँ, ना मतलब दही जमाती हूँ, ना कुछ करती हूँ, तो उसी से ही माशाल्लाह बहुत अच्छा निकल आता है। अब जनाब भाइयों के चाहे चावल चढ़ा लूँ, तो चूल्हे पे ये देख लें गिरा हुआ था ठीक ठाक, चाय उबली होगी गिरी होगी, किसी ने परवाह नहीं की। कोई अम्मा जो माशाल्लाह मौजूद है, अल्लाह अम्मा को ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, वो कर देंगी, और बच्चों को भी और हम सबको दे बल्कि, तो वो साफ़ कर देंगी, इसलिए वो छूट गया, मेरी नज़र पड़ी नहीं, मैंने ऐसे ही रोटियां भी बना ली। जितनी देर में मैंने चूल्हा साफ़ किया, उतनी देर में ये देख लें सॉलिड बटर जो है वो माशाल्लाह बन के तैयार हो गया। ये बहुत ईजी वे है बटर बनाने का, ना बर्तन इतने भरते हैं, ना हाथ भरते हैं, और आप बड़ी आसानी से जो है वो बटर जो है वो निकाल लेते हो। और ये वाइट बटर है, बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसको रोटी के साथ खाया हुआ होगा अक्सर लोगों ने, और बनाते भी होंगे। अच्छा, ब्लेंडर जग में ये मसला होता है कि ब्लेंडर जग में मक्खन बनाओ तो उसमें जनाब गहरा होता है ना, हाथ सही तरह पहुंचता नहीं है, और थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ता है। इसमें ये चौड़ा होता है, जो चॉपर होता है, जिन जिन के पास ये है उनके लिए तो खैर बहुत ही आसानी है, वो आसानी से ये जो है आराम से निकाल सकते हैं इससे, और अपनी जान को मुसीबत से बचा सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह इसी तरह सॉलिड जो है वो बटर माशाल्लाह तैयार हो जाएगा। आप में से किसी ने इस तरह पहले बटर तैयार किया? अगर किए तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। ब्लेंडर में तो अक्सर लोग करते हैं, लेकिन चॉपर में इस तरह करें तो बहुत आसानी से हो जाता है। और साथ ही जनाब देख लें कितना मैस हुआ है, और मैं एक एक कतरा निकालती हूँ उसमें से बटर का, कि ज़ाया ना हो। बस इसको मैंने डाल के रख दिया है आपके सामने प्लास्टिक की थैली में, और फ्रीज कर दिया। अब ये देखें जी, ये मेरे पास पालक चिकन बनाया था, उसकी चिकन बचा हुआ था। ये कढ़ाई थी जो इन्होंने फादर्स डे पे ली थी, वो बची हुई थी। आलू गोश्त का, आलू और शोरबा बचा हुआ था, और गोश्त नहीं था। अब इसके लिए फिर मैंने क्या किया कि इन तीनों चीज़ों को मिलाऊंगी और मटर को मिलाऊंगी, और मैं चावल बना लूँगी। उसका ये फ़ायदा होगा कि वेस्ट भी नहीं होंगी, चीज़ें बहुत पुरानी नहीं हैं, कल की हैं और एक दिन पहले की हैं। और इसका तरीका वही है कि लेफ़्ट ओवर सालन को आप बहुत इजीली चावलों में यूज़ कर सकते हैं, और चीज़ ज़ाया भी नहीं होती। अगर वैसे कोई खाने वाला हो तो बेशक वैसे खिला दें, अगर इस क्वांटिटी में हो। ये तो क्वांटिटी इतनी थोड़ी थी कि एक बंदे को भी नहीं मिलना था। आलू शोरबा था तो उसमें जनाब आप अंडा बॉयल करके डाल सकते हैं, तो अंडे आलू बन जाएगा। और अगर पालक चिकन था तो आप उसका चिकन को मैंने इसमें डाल दिया, पालक तकरीबन ख़त्म हो गई थी। बस इसके लिए मैंने मटर पुलाव के लिए मैंने सबसे पहले प्याज लहसुन अदरक को चॉप किया था और उनको ब्राउन कर लिया था। फिर इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाली थी, थोड़ा सा पानी डाला था, और मसालों में सिर्फ नमक और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, हरी मिर्च मैंने वैसे क्योंकि पहले डाल दी थी। और इसमें मैंने जनाब डाला था साबुत गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला, जिसमें दालचीनी थी, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा।
बस और फिर मैंने सबसे पहले, क्योंकि मटर मेरे पास फ्रोज़न थे, वो मैंने डाल दिए। जब मटर अच्छे से मतलब थोड़े से डिफ्रॉस्ट भी हो गए और हल्के से नरम भी हो गए, तो इसमें जो माशाल्लाह जो मेरा लेफ़्ट ओवर सालन थे सारे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। उसका ये फ़ायदा हुआ है कि मतलब इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बन गया और मज़े के भी बहुत बन गए हैं। बस वही नमक अब डाल रही हूँ और साथ बाकी मसाले जो है, बस कुटी लाल मिर्च मैंने आपको बताया ना, बस वो डालूँगी और ये मेरा जो है मसाले को अच्छे से भून लूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया कढ़ाई जो चिकन की थी उसकी 2 बोटियाँ, और इसके मसाले से भी सालन बहुत अच्छा बनता है। पालक चिकन का चिकन भी डाल दिया और साथ आलू और शोरबा भी डाल दिया। अब इसको अच्छे से भूनूँगी। अच्छे से भून के जब ये अच्छे से भून जाएगा, और साथ-साथ देख लें मैं बर्तन भी धोए हैं, जो मक्खन निकाला है और उनको समेटा भी है और साथ-साथ हंडिया भी भून रही हूँ। एक औरत के तो आपको पता है कितने हाथ होते हैं। बस पानी डालकर जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो मैं इसमें चावल डाल दूँगी। चावल डालने के बाद यार मेरे से आज एक गलती हो गई कि ये बर्तन जो है मैंने छोटा ले लिया। खाली मटर चावलों के लिए तो सही था और चावल भी 4 कप थे, क्योंकि बर्तन मैंने वापस करने थे, तो इसलिए बहरहाल अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली। उस तरह परफेक्टली तो नहीं बने जैसे मेरे चावल बनते हैं, आज थोड़ी-सी हल्की-फुल्की जो है वो गड़बड़ हो गई थी और कैमरा जनाब मैं ऑन करके ही भूल गई हूँ। कैमरा मासी थी, उसने सफाई की, तो चले उसका भी एक क्लिप आ गया कि वो भी तेज़ी से देखें कैसे सफाई कर रही है। चावल माशाल्लाह मेरे बन के तैयार हो चुके थे। ऊपर आई हूँ, कपड़े जो धोए थे उनको समेटा है। आप देख लें कि हम कितने माशाल्लाह माशाल्लाह काम करते हैं। ये हस्बैंड साहब के भी कपड़े सिल के आ गए थे, जो जो मैंने जनाब समेटने थे, मैंने अभी हैंड कैरी में ही उनको समेट रख दिया। अलमारी में तो जगह थी नहीं। ये माशाल्लाह देखें और बताएँ आपको कलर कैसे लगे हैं। मर्दों का तो ख़ैर कलर एक जैसे ही तकरीबन सारे होते हैं, मिलते-जुलते ही कलर होते हैं, इतनी वैरायटी तो उनमें होती नहीं, जैसे माशाल्लाह औरतों की उससे पूरा जनाब भरा हुआ होता है बाज़ार डिफरेंट वैरायटी में और सब कुछ। अब ये बाहर अंदर जाने के लिए यूज़ होंगे, जब कहीं जाना होगा ईद पे पहन लेंगे और फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे। सारे तो शायद यूज़ भी ना हो, लेकिन इनके बहुत अरसे बाद इन्होंने सिलवाए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे सिए भी उसने अच्छे। आज का यही था मेरा व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी फ्रेंड्स में शेयर करें और इंशाल्लाह उनको भी पसंद आए, अल्लाह करे। और अपना बहुत ख्याल रहें, खुश रहने दें। और जनाब ये जो है मेरी सलीका मंदी है। देखिए देखिए कितने सलीके से मैं कपड़े संभाल रही हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। आपके हस्बैंड भी ज़्यादा शलवार कमीज़ पहनना पसंद करते हैं या पैंट शर्ट्स वगैरह पसंद करते हैं? और कलर्स आप उनके लिए खुद सिलेक्ट करती हैं कि वो खुद करते हैं? और कैसे कलर आप सिलेक्ट करते हो या वो करते हैं? मेरे ख़्याल में तो इनके तकरीबन मिलते-जुलते ही सब कलर्स होते हैं। मतलब पिछले भी वो कह रहे थे यही शेड्स हैं मेरे पास और अब भी यही हैं। मैंने कहा चलें अब गुज़ारा करें।